दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में रहने वाले लोगों को एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट मिलने वाला है और ये हमारे इंडियन आर्मी के लिए भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में लेह लद्दाख के लिए एक तीसरे हाईवे का प्रपोजल रखा गया है। इसका नाम है नीमू पदम दारचा रोड। लेह लद्दाख जाने के लिए अब तक 2 सड़क मौजूद थी, जो कि हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह को कनेक्ट करती थी और दूसरी सड़क जम्मू कश्मीर से लेह को कनेक्ट करती थी। लेकिन इन दोनों सड़कों की प्रॉब्लम ये थी कि जब सर्दी का मौसम आता था तो फिर यहाँ पर ट्रेवल करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सर्दी के टाइम में यहाँ पर भारी बर्फबारी होता था, स्नोफॉल होता था, जिसके वजह से ये सड़कें पूरी तरह से जाम हो जाती थी। लेकिन अब बीआरओ के द्वारा जो सड़क तैयार किया जा रहा है उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ऑल वेदर रोड है। ये हर वेदर में एक समान काम करने वाला है और इस रोड के बनने से जम्मू कश्मीर या हिमाचल से लेह लद्दाख की जो कनेक्टिविटी है वो 12 महीनों खुले रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है, ये कौन सा डेवलपमेंट होने जा रहा है लेह लद्दाख से, इससे वहाँ के आम लोगों को क्या फायदा होगा, ये बीआरओ क्या है और कैसे ये बॉर्डर वाले इलाके में कनेक्टिविटी को मेंटेन करती है। इस नए रोड के बनने से हमारे इंडियन आर्मी को क्या फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। ना यहाँ पर आप बिजनेस लाइन की आर्टिकल देख पाओगे। बीआरओ कनेक्ट्स 298 किलोमीटर लॉन्ग नीमू पदम दरचा रोड टू लद्दाख रीजन। जी गाइस, लेह लद्दाख के अंदर आता है। लद्दाख एक तरह से अल्टर एरिया हो जाता है, क्योंकि बीच में काफी ज्यादा पहाड़ है। ऐसे केस में जब बर्फबारी होती है तो भारत के बाकी राज्यों का जो कनेक्शन है वो लद्दाख से टूट जाता है और इसी चीज को दूर करने के लिए सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ऐसे में हमें इन इलाकों में एक ऐसे रोड की जरूरत है जो कि ऑल वेदर में कनेक्टिविटी प्रदान करे और बीआरओ के द्वारा इस रोड का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो कि मनाली को लेह से जोड़ेगा। गाइस, ये जो बीआरओ है इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की बहुत पुरानी संस्था है, जिसे 1960 में ही बनाया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम ये है कि बॉर्डर में जो भी रोड की कनेक्टिविटी होगी ये उस पर काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत काम करती है। इसमें आपको नितिन गडकरी का योगदान नहीं मिलेगा। इसे मैनेज करने का काम डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। बीआरओ आज के टाइम में न सिर्फ रोड बल्कि कई तरह के सुरंग, एयरफील्ड्स, कई चीजों में अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब तक ले जाने के लिए जो 2 रोड मौजूद थे उसमें से पहला श्रीनगर से स्टार्ट होता है और लेह तक जाता है और दूसरा मनाली से स्टार्ट होता है जो लेह पर जाकर के खत्म होता है। लेकिन ये शॉर्टकट रास्ते से जाएगा, यानी लेह लद्दाख को जो अब सड़क मिल रहा है वो तीसरा सड़क होगा। इसका लोकेशन आप देख पाओगे, ये मनाली से स्टार्ट होगी, दारचा तक जाएगी और दारचा के बाद से एक नए सड़क का निर्माण किया जा रहा है जो कि आगे पदम तक जाएगी। इसके बाद ये सड़क पदम से निकलने के बाद सीधा नीमू में जाकर के कनेक्ट हो जाएगी और फिर नीमू से लेह। तो ये है तीसरा रोड, मनाली से दरचा, दरचा से पदम, पदम से नीमू और नीमू से लेह। इस सड़क के बनने से क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा ये होगा कि ले जाने के लिए अब तक 2 कनेक्शन थे, अब हमें एक और कनेक्शन मिल जाएगा, यानी कि 3 कनेक्शन हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि जो 2 रोड पहले से मौजूद हैं वो सर्दियों के टाइम से अच्छे से काम नहीं करते हैं, लेकिन ये जो तीसरा रोड होगा ये सर्दियों में भी अच्छे से काम करेगा। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर इलाके के जो रोड होते हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है माउंटेन रीजन में। जब कोई भी एक्सप्रेसवे या हाईवे माउंटेन को पार करती है तो वहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से माउंटेन के अंदर टनल बनाया जाता है। लेकिन ये जो तीसरा रोड तैयार हो रहा है इसमें माउंटेन पास काफी कम है। ये जो रोड बन रहा है इसके ऊपर केवल एक माउंटेन पास है, इसका नाम है सिंकुला पास। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमारी सरकार सिंकुला पर जाकर के टनल का निर्माण कर रही है। और गैस, ये जो टनल है ये 4 किलोमीटर लंबा है, जिसे माउंटेन को काट करके बनाया जा रहा है। गैस, ये जो सिंकुला है ये 16,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और इतने ऊंचाई पर 4 किलोमीटर लंबा टनल का निर्माण किया जा रहा है। और जब इस रोड के साथ साथ ये टनल भी तैयार हो जाएगा तो लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। किसी भी वेदर में आप लद्दाख आसानी से जा पाओगे, बीच में कोई भी रुकावट पैदा नहीं होगी। गाइस, सिंकुला टनल एक मोटरेबल टनल होगा जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली और लद्दाख के जंस्कार वैली को आपस में कनेक्ट करेगा। बीआरओ के प्रोजेक्ट योजक के तहत इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस रोड के बन जाने के बाद नॉर्दर्न वैली में जो हमारी आर्मी है उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा इन वैलियों में जो भी आम लोग रहते हैं उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, उनको यातायात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो बिना रुके 12 महीना इस रोड से आन जान कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलने से आसपास के इलाके तेजी से ग्रो करेंगे। अच्छे रोड होंगे तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। गाइस, जाते जाते आपको बता दें कि यहीं पर अटल टनल का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जिसे कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। अटल टनल से जो रोड गुजरेगा वो तो बनकर के तैयार हो चुका है, लेकिन अटल टनल का निर्माण अभी बाकी है। जब ये टनल बनकर के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो फिर कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये पूरी तरह से ऑपरेशनल भी हो जाएगा। बाकी अगर आप दुनिया के सबसे ऊंचे टनल के बारे में जानना चाहते हैं तो
तो सामने वीडियो है, आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं कि भारत ने इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कैसे किया। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।